हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 8 करेंगे, जो कि परिमित संख्याओं के बारे में है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में दिया गया है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया है पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों को सम्मिलित करने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं को भी हम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए छात्रों, अध्याय नंबर 8 के सवाल करते हैं। याद दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, परिमित संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है -1। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0। परिमित संख्याओं में q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0, ऑप्शन नंबर ए को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, -3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। इसका उत्तर है छात्रों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिखेंगे हम डी, -1/2, ठीक है। यहाँ पर डी को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। -2/-14 का मानक रूप है। पहला है -1/7, दूसरा है 1/ माइनस के साथ, तीसरा है 2/-14 और चौथा है 1/7। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम डी लिखेंगे 1/7। यहाँ पर डी को कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है? तो छात्रों, यहाँ पर ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमें इसमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -2/5, ठीक है। यहाँ पर हम डी को कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। पहला है 1, दूसरा है 5, तीसरा है 10 और चौथा है असीमित। तो छात्रों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असीमित। असीमित, यानी ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम डी को कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। -3/-11 प्लस 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये -3/11 लिख लिया और प्लस 5/9 लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा छात्रों, ठीक है। 3 का गुणा 9 में कर देंगे और 11 का गुणा 5 में कर देंगे। 3 का 9 में करेंगे कितना आएगा, 27, 9 3 27, और 11 का 5 में करेंगे कितना आएगा, 11 5 55। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 99। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 82, और ये बटे में 99। तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 7, 5/63 माइनस ब्रैकेट में -6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने 5/63 लिख लिया प्लस, अब छात्रों ये ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6/21। अब ये 3 के पारे से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 के पारे से 21 कट रहे हैं, 3 7 21, ठीक है। अब ये 7 का और 5 का गुणा कर देंगे, 7 5 35, 63 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 126, और 63 और 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 161, और 63 और गुणा 7, इसी प्रकार से। अब ये 7 के पारे से कट रहे हैं, 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14, कितने बचे, 2 2 इसको दे दी, 7 3 21, कितना बचा, 23/63। तो यहाँ हम लिख देंगे 23/63। यही इसका उत्तर होगा छात्रों। अगला सवाल करते हैं।
प्रश्न नंबर 8, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है -6/5 गुणा 9/11। तो हमने सवाल को इस प्रकार से लिख लिया, -6/5 गुणा 9/11। अब इनका गुणा करना है, तो ये सामने सामने गुणा हो जाएगा छात्रों। 9 का 6 में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 9 6 54। और 11 का 5 में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 11 5 55। तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा सवाल है 3/-5 गुणा -5/3। तो यहाँ पर हम 3 से 3 को काट सकते हैं, ठीक है, और ये -5 से -5 को काट देंगे, कितना बचेगा 1। तो इसका उत्तर होगा छात्रों 1। यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, -2/13 भागित 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सवाल लिख लिया, -2/13 लिख लिया। अब यहाँ पर हमने भाग के चिन्ह को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा दिया और ये संख्या यहाँ पर से पलट जाएंगी। यहाँ पर 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ जाएगा, ये 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब 2 और 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 और 13 और 1 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 कम 13। तो छात्रों यही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 10, -3 एवं -2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो छात्रों किसी भी संख्याओं के बीच हमें परिमेय संख्याएं बताने के लिए उसका हर समान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, -3 में 4 से गुणा कर दिया और 4 से भाग कर दिया। इसी प्रकार से -2 में 4 से गुणा कर दिया और 4 से भाग कर दिया, ठीक है। 4 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 3 12 और बटे में 4। 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा -8 और बटे में 4। अब इन दोनों के हर समान हो गए, तो -12/4 और -8/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, -11/4, -10/4 और -9/4। ये तीनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में आएंगी। तो छात्रों यही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 11, 5/-3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पर लिख लिया हमने 5/-3। अब इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया दोनों में, कितना आएगा 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। ये इसका आंसर हो गया। ये पहली समतुल्य संख्या हो गई। अब दूसरा 5/-3 गुणा 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 और 3 तिरका 9, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और 5/3 का गुणा हम 4 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 तिये 12। ये पहली समतुल्य हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। अगला सवाल करते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 12, -3 सही 2/7 और -3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो छात्रों यह संख्याएं मिश्र भिन्न में दी गई हैं। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये पहली संख्या लिख ली, 7 का और 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 21 और ऊपर कितने हैं 2, तो 2 जोड़ देंगे, 21 और 2 कितने होगा 23। तो ये 23/7 बन गई संख्या, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 5 और 3 का गुणा कर देंगे, 5 के 15 और 4 19, तो -19/5 हो गया। अब यहाँ पर 7 और 5 का हमें क्या लेना है, लघुत्तम समावर्त। 7 व 5 का लघुत्तम समावर्त लेने पर कितना आएगा, 7 पंजे 35 आएगा, ठीक है। अब हमें ये पहली संख्या ली हमने यहाँ पर -23/7 गुणा 7 के पाड़े में 35 कितनी बार में आते हैं, 5 बार, तो 5 का ऊपर गुणा 5 का नीचे गुणा कर दिया। इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 115 और इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 35, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ लेंगे 19/5, 19/5 लिया गुणा 5 के पाड़े में 35 कितनी बार में आएगा, क्योंकि हमारा लघुत्तम समावर्त कितना आया था 35, तो 5 के पाड़े में 35 कितनी बार में आएगा 7 बार, तो 7 से गुणा कर दिया, 7 से ही भाग कर दिया। 7 और 19 का गुणा कर देंगे 133 और 7 और 5 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 35। अब ये दोनों की संख्या है, इनका हर कितना हो गया 35 और इसका भी हर कितना हो गया 35। अब इन दोनों में से हमें बताना कौन सी बड़ी है, -115/35 और -133/35। तो छात्रों यहाँ पर -115 बड़ी होगी, क्योंकि जो संख्या माइनस की होती है वह उतनी ही छोटी होती है। ये संख्या -133 है तो ये छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्या माइनस की है ना, इसलिए। अब यह संख्या कौन सी थी, 3 सही 2/7, तो इसकी जगह 3 सही 2/7 लिख लिया। और ये कौन सी संख्या थी, 3 सही
4/5, तो ये 3 सही, 4/5 लिख दिया और ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ठीक है, यही इसका उत्तर है छात्रों। प्रश्न नंबर 13, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, इनमें से एक संख्या -10/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल है, माना दूसरी परिमेय संख्या हमने x मान ली। ठीक है, तब प्रश्नानुसार दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना था, -5, तो पहली ये दी है और दूसरी हमने x मान ली। इन दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, -10/7 प्लस x। ठीक है, और x के नीचे हम 1 मान लेंगे बराबर -5। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, -10 आएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना आएगा, 7x, और इन दोनों का आपस में कर देंगे, कितना आएगा, 7। ठीक है, और ये बराबर -5। इसी प्रकार से 7 इसके बटे में, तो इधर आके ये इसके गुणा में आ जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, -10 प्लस 7x बराबर 7×5 35, माइनस की 10 का यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7x बराबर -35। इधर आके ये प्लस के हुए, -35 में से 10 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, -25। ठीक है, अब 7x, 7 इसके गुणा में x के में, तो ये इधर आके 25 के बटे में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, -25/7। x का मान कितना आ जाएगा, -25/7। तो दूसरी संख्या क्या होगी छात्रों, -25/7। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। पहला सवाल है 3/4, -5/8, -7/4 और 7/8। तो छात्रों आप इस सवाल को यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3/4 को हमें प्रदर्शित करना है, तो 3/4 कहाँ है, ये रहा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 3/4। दूसरा सवाल है -5/8। तो छात्रों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें -5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो ये 5/8 ये रहा, -5/8। ठीक है, अब छात्रों हम आपको ये सवाल और ये सवाल करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक हमने संख्या रेखा खींच ली। अब ये छात्रों माइनस की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड 0 मानेंगे। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक रेखा पर लाइन खींच ली। ठीक है, अब ये कितने हैं, माइनस के साथ, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 लिख लिया। सबके बटे में कितने हैं, 4, तो इनके बटे में 4 लिख देंगे। ठीक है, वही लिख दिए, सबके नीचे 4 4 लिख देंगे। अब हमें बताना है -7/4, तो -7/4 कहाँ है, ये रहा, तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब छात्रों ये संख्या धनात्मक है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके नीचे कितने हैं, 8, तो यहाँ पर हम सबके नीचे 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 8 8 8 8 ये 8 लिख लिए। ठीक है, बताना है 7/8, तो छात्रों 7/8 संख्या यहाँ पर ये रही। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा छात्रों। ठीक है, तो छात्रों आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी गई है, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए छात्रों हर वाली संख्या का, ये हर वाली संख्या होती है और ये अंश वाली संख्या होती है, तो हर वाली संख्याओं का हमें लघुत्तम समावर्त लेना होता है। तो यहाँ पर 3 9 और ये 3, इन तीनों का हम क्या लेंगे, लघुत्तम समावर्त। 3 व 9, यहाँ पर 3 2 बार है, तो हम 1 बार लिखेंगे। 3 व 9 का लघुत्तम समावर्त कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे बराबर 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, क्योंकि हमारा लघुत्तम समावर्त 9 आया था, तो 3 के पहाड़े में 9 कितने बार आता है, 3 बार में, तो 3 से गुणा कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे। 3 कम 3 और 3 3 9। ठीक है,
इसी प्रकार से दूसरी संख्या थी 2/9 बराबर, यहाँ पर ये माइनस के 2/9 है, ठीक है। माइनस के 2/9 में 9 के बड़े में 9 के 3 बार में आते हैं एक बार में, तो 1 से गुणा और 1 से भाग। 2 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 2 आएगा, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 आएगा। तीसरी संख्या थी माइनस के 4/3 बराबर, 3 के बारे में 9 के 3 बार में आते हैं 3 बार में, तो 3 से गुणा और 3 से भाग, 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। अब हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, माइनस के 12/9। जो संख्या माइनस की होती है वो छोटी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे हम माइनस के 12/9, यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे। फिर लिखेंगे माइनस के 2/9, माइनस के 2/9। फिर लिखेंगे हम 3/9। ये संख्या धनात्मक की है तो ये बड़ी होगी छात्रों। तो छात्रों यही इसका उत्तर है। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सकें। धन्यवाद छात्रों।